हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका उज्ज्वल है एंड मैं मैम के साथ हूँ। हाय, मैं हूँ किरण जैन और मैं एज अ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के लिए काम करती हूँ, टेलीविज़न बीट और बॉलीवुड बीट दोनों के लिए। आज हम इनका इंटरव्यू लेने वाले। तो मैम, आपने जर्नलिज्म क्यों चूज़ किया? जर्नलिज्म चूज़ इसलिए किया है क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चंस पूछना अच्छे लगते थे, पहले से ही अच्छे लगते थे मुझे। और कोई भी एक बात होती है तो उसमें डीप जाने के पहले से मेरी नेचर रहा है। हर बात को बहुत अच्छे से जानने की पहले से मेरी रही हुई है, तो बस ये इसी स्किल की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, और पहले से जर्नलिज्म को लेके या न्यूज़ को लेके इंटरेस्ट था मुझे। ओके, सो आपको ये इंटरेस्ट कॉलेज लाइफ में आया कि आपने काफ़ी पहले से डिसाइड किया था? नहीं, कॉलेज के दौरान ही था। आई थिंक मैंने 10th पास करने के बाद मैंने कॉमर्स लिया था मैंने। तो जब कॉमर्स की स्टडीज़ कर रही थी तब मुझे बीएमएम, जो आप लोग भी अभी कर रहे हो, तो मुझे बीएमएम के बारे में पता चला था। तो जब पता चला कि क्योंकि हम 12th के बाद होता है ना कि हमें कुछ और करना है, कुछ अलग या करना है, कुछ बीकॉम नहीं करना, लेकिन कुछ और करना है। तो कुछ और करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस थे कि क्या कर सकते हैं। तो उसमें मुझे लगा कि शायद जब बीएमएम का जब पता चला था तब मैंने उसके बारे में पता किया कि क्या होता है बीएमएम। और जर्नलिज्म का तो था ही शौक, तो उसके अंदर जर्नलिज्म था। तो फिर बस वही से फिर मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब आपका कुछ पहले कुछ और ड्रीम था, लाइक कॉलेज के पहले कुछ और ड्रीम? आपने कॉलेज लाइफ से स्टार्ट किया सोचना कि हाँ जी। जर्नलिज्म करना है, तो इससे पहले कोई गोल था स्कूल टाइम में? हमेशा गोल बस यही रहा था कि जो सब लोग कर रहे हैं उससे कुछ अलग करना था मुझे। अच्छा, हाँ, बहुत शुरुआत अच्छा। से यही था। तो मुझे याद है, मैं एक सोनी टी पे एक शो आता था, ये मेरी लाइफ है करके। तो वो हम लोग, आई थिंक मैं स्कूल में ही थी या कॉलेज की शुरुआत में ही थी, तो वो लड़की उसमें जर्नलिज्म का, वो भी शायद मास मीडिया का जब लीड रोल करती थी, तो वो मास मीडिया का ही करती थी। तो वो शो देख के मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे भी, क्योंकि हम यूजुअली हम कुछ भी शो देखते तो हम लीड एक्टर्स के हम उससे या हमेशा अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो मैं उसको देख के मुझे लगता था कि हाँ हाँ मुझे भी यही यही करना है, मतलब। तो आई थिंक मैं जो समझ नहीं पाती, बट जब शो देखा और जब आगे बढ़ने लगी तो मुझे लगा था कि नहीं, यही चीज़ है जो मुझे करनी है। ओके, सो मैम, अभी आपका कोई गोल है ये जर्नलिज्म को लेके? अभी आप मतलब जब जॉब करे तो उसमें आपका कोई गोल है? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप किसी के अंदर कोई प्रोफ़ेशन के आप अंदर जाते हो तो आपकी स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते हो। आप शुरू एज़ एन इंटर्न करते हो, फिर ट्रेनिंग करते हो, फिर रिपोर्टर बनते हो, फिर सीनियर रिपोर्टर बनते हो, फिर करेस्पॉन्डेंट बनते हो, और जैसे-जैसे आपकी डेज़िग्नेशंस बढ़ती जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है, आपकी काम करने का तरीका बदलता है, आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती जाती है। तो गोल अभी इसी में भी यही है कि ऑब्वियसली एक अच्छी पोजीशन पे आया जाए, और जितना अपने काम को और इम्प्रूव कर सकते हो उतना करते जाओ। ओके, अच्छा लगा सुन के। एंड आपने काफ़ी सबकी फील्ड में परेशानी आती है, तो आपने कुछ ऐसा फेस किया है? अगर आप शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, परेशानी चैलेंजेस तो मतलब ऑब्वियस है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट निकालना या न्यूज़ निकालना वो ईज़ी नहीं होता है। अब स्पेशली सोशल मीडिया है तो चीज़ें थोड़ी आसानी हो गई है सोशल हाँ, या मीडिया आने के बाद, क्योंकि आपका इंटरेक्शन हो जाता एक्टर्स है। के साथ में हो जाता है। पर ऐसा जब हमने शुरुआत की थी तब ऐसा नहीं था, तो हमें तब एक-एक, जैसे अगर आप टेलीविज़न बीट की बात करो, तो हम एक ऑन लोकेशन का, अगर मान लो एक कोई सीन हमें अगर शूट करना है, तो कई बार वो सीन क्या होता था, कहा जाता था कि 1 बजे दोपहर के, मान लो, फिर 1 का 4 जाता था, 4 का 7 या जाता था, 7 का 12 बज जाता था, और रात को वो होता था वो सीन करने के लिए। अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहता था, हमें तो वेट करना ही पड़ेगा। तो फ़िल्म सेट जो भी लोकेशंस होती है तो वहाँ पे हम घंटों बैठे रहो, बाहर बैठे रहो, और जब आप ऑन लोकेशन सेट पे जाते हो तो वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि आपको बैठने के लिए चेयर है, ऐसा नहीं है। तो आपको फिर उधर ही आप अपना टाइम मतलब पास करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको वेट करना है। तो घंटों हम फिर सेट के ऊपर ही बैठे रहते थे। फिर कभी क्या होता था कि सीन मिल गया हमको, लेकिन विदाउट एक्टर इंटरव्यू हम नहीं चला सकते ना वो स्टोरी। अब वो एक्टर हमें इंटरव्यू कोई भी वजह से नहीं दे रहा है, लेट कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है। अब सीन मिल गया, लेकिन अब वो एक्टर के इंटरव्यू के लिए हमें घंटों उसके मेकअप रूम में हमें वेट करना पड़ रहा है। तो एक वो वेटिंग वाला पेशेंस आपको होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चैलेंजेस ऑब्वियसली टाइमिंग को लेकर है। आपको हाँ, कोई भी टाइम पे आपको काम करना है, आपको
कोई मर गया, अचानक से आप सुबह उठते हो, आपको ऑलरेडी कुछ प्लान रहता है, लेकिन कोई मर गया, आप अपना प्लान आपका जो भी है वो आप साइड में रख लेते हो और आपको उस पर लग जाना रहता है। आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। मान लो अभी हम इसमें इसमें सब चीज़ें होती है, अगर अच्छी चीज़ें होती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, तो हम कोई किसी की डेथ होती है तो डेथ की कवरेज भी करते हैं। तो हम अग्नि जल रही है और हम सामने लेके हमारे इमोशंस हमारे ख़त्म हो जाते हैं। इमोशंस तो रहते हैं पर हम नहीं दिखा पाते हैं ना उस टाइम पे, क्योंकि हमारा काम है उसको रिपोर्ट करना। तो इमोशंस, जैसे मैंने कहा पेशेंस, इमोशंस, आपको हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है। मैम आपने कभी डिप्रेशन या स्ट्रेस कभी फील किया है ये फील्ड में? डिप्रेशन तो नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पैशनेट हूँ अपने काम को लेके, तो मुझे इस काम ने कभी डिप्रेस नहीं फील करवाया थैंकफुली। बट स्ट्रेस तो कभी कभी होता है, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल है, प्रत्यूषा बैनर्जी जब मरी थी, तो प्रत्यूषा बैनर्जी जब बालिका होती थी, एक एक्ट्रेस है, जब उसने सुसाइड किया था, मुझे याद है अप्रैल 1 था और मैं तभी पूरा दिन काम कर रही थी मैं, और मैं वेट ही कर रही थी कि मैं बस कब घर जाऊँ। मैं घर गई, घर पे पैर रखते ही शाम को, हाँ घर पे रखते ही मैंने मम्मी से बोला था मुझे चाय बना के रखना, कि मैं एकदम थकी हुई थी। और पता चला कि प्रत्यूषा ने ऐसे सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। तो बस वो उधर ही वो एक प्लेट चाय पी और मैं निकल गई। मैं 2 दिन तक घर ही नहीं आई, क्योंकि मुझे रात को भी पूरा रात हम हॉस्पिटल के बाहर थे, नेक्स्ट डे हमने कवरेज किया था, उस दिन भी हम बाहर ही थे, थर्ड डे मैं घर गई थी। तो इस पे फिर आप स्ट्रेस हो, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, बट स्ट्रेस आपका कब कम लगता है, जब आप कोई चीज़ को पैशनेटली करते हो या आपको वो करना है, तो फिर आपको चल जाता है, पसंद होता है तो कर सकते हैं, हाँ, एडजस्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस तो आप नहीं भी कुछ करोगे तो भी आपको स्ट्रेस आना ही आना है। मैम आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक कुछ और टैलेंट है, सिंगिंग, डांस, ड्राइंग वगैरह? मैं मेहंदी आर्टिस्ट रह चुकी, तो पहले जब मैं ये स्कूल मेरी ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने मेहंदी लगाना सीखा था। तो फिर बस हमने मेहंदी लगाना सीखा, तो फिर मैं मेहंदी लोगों को लगाती थी। मैं अभी 4 साल तक के पहले ही बंद किया है, क्योंकि शुरुआत में तो पहले तो फाइनेंस को लेके, क्योंकि मुझे अब बीएमएम के लिए आप जानते हो प्रोजेक्ट्स वगैरह सबके लिए पैसे लगते हैं, और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते थे, तो हम लोग फिर मैं घर घर जाके लोगों को मेहंदी लगाती थी, बहुत लगाती थी मेहंदी। फिर एक टाइम आया कि फाइनेंशियली मैं स्टेबल हो गई, लेकिन फिर मैं वो काम छोड़ना इसलिए नहीं चाहती थी, क्योंकि क्या होता था उसी काम ने मुझे बहुत कुछ दिया भी था। तो जब मेरे जब पुराने क्लाइंट्स और जब कॉल करते थे, तो मैं उनको मेहंदी भी लगाती थी। तो मेहंदी मैं करती हूँ, और उसके अलावा मैं अगर सोशल मीडिया पे थोड़ा कुछ और करना चाहूँगी। सो मैम आपने कहा कि आपने कॉलेज लाइफ से जर्नलिज्म लिखा, तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि अभी मेरे हिसाब से बताऊँ तो मेरे साइड में किसी ज़्यादा लोगों को बीएमएम पता भी नहीं होता है, तो पेरेंट्स कभी कभी बोलते हैं कि क्या कोर्स कर रही है। हाँ। तो सपोर्ट हर किसी को नहीं मिलता है, तो आपको सपोर्ट किया आपकी फैमिली नहीं, ने? इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी, अगर आप भी यही चीज़ फेस कर रहे हो, तो मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ शेयर करूँगी कि ये सेम चीज़ मेरे साथ में भी था। हाँ। क्योंकि हम लोग फैमिली, जिस फैमिली में मैं आती हूँ, तो मेरे बड़े पापा, मतलब मेरी जो फैमिली, पापा के दोनों बड़े भाई, उनकी भी 5 बेटियाँ हैं, उनकी भी मतलब दूसरे पापा की, मेरे बड़े पापा की एक बेटी, तो 6 लड़कियाँ ऑलरेडी फैमिली में थी मतलब। लेकिन उन लोगों ने, किसी ने, मतलब हम सब लोगों ने बीकॉम किया हुआ था, हाँ, ये सब सही। चीज़ें क्या होता है। तो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स, बीकॉम हमेशा सेफेस्ट माना जाता है कि चलो ठीक है ग्रेजुएशन कर लेंगे। जब मैंने बीएमएम का चूज़ किया, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को नहीं पता है, जैसे आपने भी कहा कि बीएमएम क्या होता है, मतलब ठीक है। तो फिर हम शुरू तो कर देते हैं, पेरेंट्स को वहाँ पे तो हम कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा बीएमएम का काम थोड़ा सा बाहर जाना होता है, लोगों से इंटरैक्ट करना होता है, कई बार टाइमिंग नहीं हो पाता है। आज जैसे आप शायद घर लेट पहुँचो, जो शायद आप काम ही कर रहे हो, लेकिन वो वैसा है। तो ऐसे में पेरेंट्स को समझाना बहुत ज़रूरी, मतलब ये समझाना, लेकिन आप इसमें बस यही कर सकते हो कि आप अपना ईमानदारी से, ऑनेस्टी से करो। मतलब शुरुआती में आपको इशू आएगा, बट अगर आपने अपने ईमानदारी से और सब चीज़ों से अगर उनका मन जीत लिया,
मैंने 3 साल तक बीएड किया, तो मुझे प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसे चाहिए रहते थे। अब पैसे लाए कहाँ से, क्योंकि मॉम डैड तो मेरे मेरे मॉम ब्लाउज सिलती थी उस टाइम पे, और डैड की एक छोटी सी शॉप थी। तो अब प्रोजेक्ट्स में इतने पैसे भी लगते, कभी 5,000 भी लगते, कभी 10,000 भी लगते, क्योंकि हम प्रिंट आउट निकालते तो इतने महंगे महंगे प्रिंट आउट आते हैं। हम कोई छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बनाने की कोशिश करें तो हम कैमरा अगर रेंट पे ले तो इतना पैसा चला जाएगा, एडिटिंग का इतना पैसा चला जाएगा। तो मैं मेहंदी करती थी साइड में, ताकि मैं पैसे उससे निकाल पाऊँ। तो बट आप अगर एफर्ट्स डालते रहोगे और अगर हार्ड वर्क करते रहोगे ना, तो अल्टीमेटली आपको वो मिलना ही है। बस एक थोड़ा है कि आप ईमानदारी से रहो, अपने पेरेंट्स, आप जो भी कर रहे हो ना, अपने पेरेंट्स को लूप में रखो। आएगा, वो लोग मना भी अगर करते हैं ना आपको, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जानबूझ के मना करते हैं। वो मना इसलिए करते हैं क्योंकि वो केयर करते हैं, उनको सेफ्टी ये का तो डर है। रहता है, ये रहता है। हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा आगे बढ़े, बट आपको थोड़ा कन्विंस, उनको पहले उनको आपको अपना बेस्ट देना होगा, देन आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक बार आपने उनका दिल जीत लिया ना, और एक बार आज जिस मैं पोजीशन पर हूँ ना, तो मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं कि देखा। तो शुरुआती में आप एफर्ट्स डालते हो, फिर आपके पेरेंट्स भी आपको। हाँ, ये तो है ही। और अगर आप जर्नलिज्म नहीं लेते तो आप मेहंदी आर्टिस्ट ही कंटिन्यू करते हैं? नहीं, मैं मेहंदी आर्टिस्ट तो ऑनेस्टली बोलूँ तो नहीं करती मैं उसको, बट मैं उसके पहले ना, जब कॉलेज, हाँ मैं मेहंदी तो करती थी, लेकिन मैं इवेंट्स भी बहुत करती थी। अगर आपने, मुझे नहीं पता अभी ये ट्रेंड है कि नहीं है, बट जैसे मॉल में ड्यूरासिल बैटरीज जो होती थी वो बेचना, फिर जो प्रमोशनल इवेंट्स, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती थी वो, फिर माइलो बेचना। तो ऐसे मैंने कम से कम, नहीं करती थी, कम से कम आई थिंक 50 से 60 प्रोडक्ट्स का ना, मैं सैटरडे संडे को मुझे पर डे 200-250 ब्लैंकेट्स एग्जीबिशन होते थे, तो ब्लैंकेट्स का स्टॉल लगना, तो वहाँ पे मैं ब्लैंकेट्स का करती थी। तो अलग चीज़ों का, तो मैं अगर नहीं जर्नलिज्म में होती तो मैं आई थिंक मैं इवेंट्स में या कुछ ना कुछ तो करती। आपका रोल मॉडल रोल मॉडल कौन है? मेरी मम्मी। अच्छा है। क्योंकि हम उन्हीं को देखते हैं ना पास से। बाकी मैं, अगर मैं बोल भी दूँ अगर कि मेरी रोल मॉडल दीपिका पादुकोण है, तो लेकिन दीपिका को तो मैं जानती नहीं ना उसको। मैं जितना स्क्रीन पे देखती हूँ, जितना मैं उससे बात करती हूँ, उतना ही जानती हूँ। बट हम अपने पेरेंट्स को, तो हम उनको रोज़ देखते हैं, तो हम कह सकते हैं। आने वाली जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मैं ये फॉलो करती हूँ, जो भी करो, जर्नलिज्म करो या फिर जो फील्ड में जाना है जाओ, स्पेशली लड़कियों को, बट जस्ट ऑनेस्टी ना बहुत वर्क करता है। ऑनेस्टी और आपका हार्ड वर्क, ये दोनों चीज़ें अगर आप सोचोगे कि मैं झूठ तो हम हर कोई बोलता है, बट आपको अंदर का आपको पता चलता है कि आपका झूठ किसको नुकसान पहुंचा रहा है, क्या पहुंचा रहा है। तो अगर आप अपने कोई भी काम को ऑनेस्टी से और ईमानदारी से और हार्ड वर्क करोगे ना, तो चीज़ ना हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि फिर आपको भगवान ना सपोर्ट करता है। बट जहाँ पे आपने चालाकी करते हो, या किसी का नुकसान कर रहे हो, या किसी का गलत कर रहे हो, अपने काम को ही अगर आप गलत कर रहे हो ना, चीज़ें नहीं वर्क। अपने काम से ईमानदारी होनी चाहिए। ये फील्ड आप अपने आने वाली जनरेशन को सजेस्ट करना चाहोगे? यस कैसे? करना चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने आपसे शेयर किया ना कि सोशल मीडिया आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब जो मैंने आपको बताती हूँ ना कि हम जो सेट पे इतना टाइम वेट करते थे, अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब होता है कि अब एक्टर्स ने भी अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी, तो अब बहुत पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन के साथ काम होता है। तो अब 1 बजे का अगर उन्होंने टाइम दिया है तो हो जाएगा, मतलब 1:30-2 बजे तक हो जाएगा, मतलब 1 का रात का 1 नहीं बजेगा, ऐसा है। तो थोड़ा डिसिप्लिन हो गया। तो प्लेटफॉर्म्स बदल भी गए, अब सोशल मीडिया जर्नलिज्म भी आ गया है, तो आप उसमें भी जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म बातों को रखना है ऑडियंस के सामने, ठीक है, रियलिटी को रखना है। आप कोई भी बातों को रखिए, जर्नलिज्म सिर्फ एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म नहीं। बहुत आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स
बहुत सारे वेज़ हैं, आप अपनी बात को रखो, आप मैगज़ीन्स रख सकते हो, आप खुद की अपनी पेजेस बना सकते हो सोशल मीडिया पे, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, आप अपनी बात, लोगों की बात अपने ज़रिए बता बता सकते हो। सकते हैं। सो मैम, आप जब भी अपनी बात रखते हो तो आप किन बातों का ध्यान रखते हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि मैं लोगों को कैटर कर रही हूँ, मतलब ऑडियंस है, हाँ, हाँ। मैं लोगों को कैटर करती हूँ, तो आई मेक श्योर कि जो बात सही नहीं है, मान लो मैंने कोई बात सुनी, हुँ, लेकिन मैं खुद श्योर नहीं हूँ उस चीज़ को लेके, तो वो खबर, आधी अधूरी खबर मैं कभी अपने ऑडियंस को नहीं पहुँचाऊँगी, मैं कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने सुनी, मैंने किसी से डिस्कस किया, वो अलग बात है कि चलो मैंने डिस्कस किया, बट मैं कभी उसको आगे जाके उसको न्यूज़ बनाकर न्यूज़ मैं कभी बनाकर रिप्रेजेंट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने एक चीज़ कर ली, मानो मैंने एक स्टोरी डाल दी, अगर मैंने कोई भी ये अधूरी, सही गलत सुन बिना के डाल मैंने, दिए। तो लाखों लोग उसको पढ़ रहे हैं ना, मैं कभी किसी को मिसगाइड नहीं करूँगी। तो वो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि अगर मैं कोई इंटरव्यू भी पब्लिश कर रही हूँ मेरा, या कोई स्टोरी भी पब्लिश कर रही हूँ, आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि वो फैक्चुअल स्टोरी हो, वो फैक्ट हो। मैं कहीं पे भी आप बोलो कि मैं उसमें मिर्च मसाला लगाने में या फिर घुमाने फिरा के उसको डालने में, मैं उसमें बिलीव नहीं करती। कभी ऐसे खतरे का सामना हुआ है? खतरे का ना होता है। सुशांत सिंह राजपूत का, नहीं, सुशांत सिंह राजपूत ही थे शायद। हाँ, उन्होंने सुसाइड किया। हाँ, सुसाइड किया था ना उन्होंने, आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पर ही। हाँ, नहीं नहीं, नॉट सुशांत सिंह, सॉरी, शहनाज गिल, और कौन थे वो? अच्छा, हाँ, शहनाज के साथ सिद्धार्थ सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ 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 शुक्ला। शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला की जब डेथ हुई थी तो उनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग थी। हाँ, हाँ, ठीक है, अब मेरे ऊपर ये भी प्रेशर था उस टाइम पे कि कवरेज देना, ठीक है, कवरेज देना, तो जब उनकी मतलब अग्नि में जब लेके जा रहे थे, तो हमें पिक्चर्स, क्योंकि हम डिजिटल के लिए काम करते हैं, हमारे पिक्चर्स ज़रूरी थे हमारे लिए, उस टाइम पे हम अपना काम कर रहे थे, तो उसमें अब मैं एक फीमेल रिपोर्टर थी, और मतलब आपने कभी यूट्यूब पर देखना वो वीडियो, तो सब मेल मतलब पूरे पुलिस सब है ना, ऐसे गेट पे ऐसे खड़े हैं, मतलब, और ऐसे गेट पे खड़े हैं, और गेट उन्होंने बंद कर दिया था कि अंदर शमशान भूमि पे नहीं। मैं अकेली यहाँ पे खड़ी थी, अपना मोबाइल लेके ऐसे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे पिक्चर्स मुझे कैसे भी चाहिए थे। पूरा पुलिस जितने भी जो हज़ारों लोग थे, या जितने भी लोग थे, सब ऊपर थे, ऊपर से इतनी तेज़ बारिश, लेकिन उस टाइम पे सिंस हमको पिक्चर्स चाहिए, हमको काम देना है, डेस्क को काम देना है, तो हम वो चीज़ करते हैं। इतनी बारिश में इतनी भीग के हमारा मोबाइल देख रहा है, इतने भीड़ वो में। भीड़, इतनी भीड़ है, ये है वो है। उस टाइम पे हम ये नहीं देख सकते कि हम फीमेल रिपोर्टर है या मेल। थैंकफुली मेरे आसपास जो पुलिस थे, वो पुलिस बाकियों को बहुत धक्का दे रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि एक फीमेल है, तो वो मुझे धक्का नहीं कवर दे कर रहे कवर थे कर रहे आपको। थे। तो ये इस तरह की सिचुएशंस आती रहती हैं। सो बस इतना ही था, और क्वेश्चन भी नहीं है मेरे पास। थैंक यू मैम, आपसे मिलकर Thank you अच्छा so लगा। much.